नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में किसी कानून से अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को तकलीफ होती है, कुछ उसके इर्द गिर्द की पार्टियों को तकलीफ होती है, तो यह माना जा सकता है कि सरकार कानून लेकर आ रही है, विपक्ष उस कानून को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये विपक्ष में बैठी है तो विरोध करना ये अपना अधिकार समझती है। लेकिन अगर इन विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कुछ दूसरे देश भी परेशान हो, कुछ दूसरे देश में बैठे हुए सांसद भी परेशान हो, वहां की सरकार परेशान हो, वहां के कुछ बड़े संगठन लॉबिस्ट परेशान हो, और साथ ही परेशानी वहां की खुफिया एजेंसी की हो जो इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करता था, उस देश के दुरुपयोग के लिए करता था, विकास को रोकने के लिए करता था, तब तो ये पूरी चेन, पूरी कड़ी एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। और यही स्थिति विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तथाकथित सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, और इन दिनों सरकार का एक अमेंडमेंट बिल है जिसको लेकर राहुल गांधी डायरेक्ट तो मैदान में नहीं उतर रहे, लेकिन अपने इर्द गिर्द की सहयोगी पार्टियों के साथ संसद में अवरोध पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यह मैसेज भारत का नहीं है। यह मैसेज इनके सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े फंड देने वाला और सबसे ज्यादा शुभचिंतक कह सकते हैं उसका है। यह चिंता अमेरिका की है। संसद में कानून एफसीआरए आ रहा है, यानी कि एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट को लेकर राहुल गांधी परेशान, पूरे विपक्ष के कुछ पार्टियां परेशान, भारत के एनजीओ परेशान, यह पूरा इकोसिस्टम परेशान, और साथ ही अमेरिका, यूरोप परेशान। अभी परेशानी तो सऊदी अरब में भी होगी, कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को, कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस को और कुछ साजिश करने वाले संगठनों को। लेकिन अभी जो परेशानी दिख रही है और जिसमें सबसे आगे खड़े हैं वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी का साथ दे रहा है अमेरिका, क्योंकि एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट से यह पूरा इकोसिस्टम हिलने वाला है। समस्या इन लोगों को है। जिस तरीके से अमेरिका के एक सांसद रैली मूर ने ट्वीट करके कहा कि देखिए, भारत में कानून बन रहा है वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी एनजीओ को पैसा मिलता है तो वो इसका रिलीजियस पर्पस से कन्वर्जन के लिए उपयोग नहीं कर सकता। यानी जो रैकेट चल रहा था कन्वर्जन का, क्रिश्चियन मिशनरी का, कि इनके इर्द गिर्द सारे फाउंडेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, यूरोप से पैसे आते हैं, अमेरिका से पैसे आते हैं, और उन पैसों का क्या किया जाता है? उन पैसों का दुरुपयोग किया जाता है भारत में बैठे वो ट्राइबल क्लास के लिए। ज्यादातर ट्राइबल एरिया में ये मशीनरी कैंप होते, मिशनरी होते, इनके एनजीओ काम करते हैं, और ये लोग वहां पर कन्वर्जन के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस्लाम ने कन्वर्जन के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, उस तरीके से अभी डॉलर का इस्तेमाल क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं। दूसरी तरफ अभी इस्लाम भी कन्वर्जन का इस्तेमाल डॉलर में ही कर रहा है। तलवार का जमाना खत्म, तो अब इसका पेट्रो डॉलर आता है। पेट्रोलियम से जो डॉलर मिलते हैं अरब के देशों को, वहां के शेख, वहां के बड़े व्यापारी, वहां के कुछ एनजीओ, वहां के कुछ बिजनेस हाउसेस, ये सब मिलजुल कर भारत में बैठे उस मौलाना गैंग को पैसा देता है, और वो लोग एनजीओ के माध्यम से उसका इस्तेमाल बस कन्वर्जन रैकेट के लिए करता है। भारत में ये जो इतनी मस्जिदें बन रही है, वैसे इलाके में जहां पर अगर देखा जाए तो वहां के सामान्य लोगों की आय अपने खर्च से कम है, वो गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन मस्जिद 20-20 करोड़ की बन रही है। ये यहां के पैसों से नहीं बनता, ये सऊदी अरब का पेट्रो डॉलर होता है, ये दुबई का पेट्रो डॉलर होता है, और उसी पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ
कन्वर्जन के कारण नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरी का नाम लिया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी की बात की जा रही है। राहुल गांधी बार बार एफसीआरए के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, संसद के अंदर भी। केसी वेणुगोपाल कई बार लेटर लिख चुके हैं कि नहीं नहीं, इस पर बड़ी चर्चा, लंबी चर्चा होनी चाहिए, इसमें कुछ और अमेंडमेंट की जरूरत है। जो अमेंड किए गए हैं उसमें भी अमेंडमेंट, संशोधन चाहिए, और संशोधन में साफ तौर पर लिख दो कि एंटी कन्वर्जन के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करने से जो रोका गया उस रोक को हटा दो। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो उसमें डाला गया है कि अगर दिल्ली बेस्ड एनजीओ है तो दिल्ली के इर्द गिर्द काम करे, ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह उपयोग अपने आप का ना करे कि आप दिल्ली में बैठे हो, एनजीओ हो, बड़े एनजीओ हो, आप पैसे विदेशों से ले रहे हो, आपके पास एफसीआरए लाइसेंस है, और उसके बाद आपने छोटे छोटे आदिवासी इलाकों में कुछ एनजीओ से संपर्क किया और वहां पर आप अपने विदेशी फंड का इस्तेमाल उन एनजीओ के लिए किया, और वहां पर एनजीओ का काम है कि विकास की परियोजनाओं को रोको, मिशनरी का इस्तेमाल करो, कन्वर्जन रैकेट चलाओ, सरकार के विरोध में आंदोलन करो। यह 3 स्तरीय व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी थी। इसलिए अमेरिका में जब अमेरिका के सांसद रैली मूर ये लिखते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है एफसीआरए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का संबंध भारत से बहुत पुराना है। संत थॉमस आए थे मलाबार तट पर, और उस समय से अब तक क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे भारत में अपनी पहचान बनाया है। इसलिए एफसीआरए का इस्तेमाल, जो कि अगर इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्रिश्चियन मिशनरी को, क्रिश्चियनिटी को अगर पैसे यूरोप अमेरिका से आ रहे हैं और उन पैसों का इस्तेमाल वो भारत में कर ही नहीं सके, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? यानी कि ये कानून क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, यही कहने का मतलब है अमेरिका के सांसद का। यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे, यानी कि सीधे अमेरिका यूरोप से कनेक्शन उस भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ जो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है एन केन प्रकारेण, ताकि उनका एक तो क्रिश्चियन मिशनरियों का जो पूरी तरह से उसे छूट मिली हुई है वो अधिकार मिलता रहे इनके पूरे परिवार के दौरान। जवाहरलाल नेहरू के समय यही हुआ, उसके बाद की पीढ़ियों में यही हुआ। इन लोगों ने नया रास्ता अपनाया, नहीं नहीं आदिवासियों को वैसे ही छोड़ दो, उनको अपने तरीके से जीने दो। और जीने कैसे दो? पूरे नॉर्थ ईस्ट का ईसाईकरण कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी राजीव गांधी तक नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया गया। वहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ऐसा कि एक एक स्टेट में 75 से 80% क्रिश्चियन हो चुका है, और इन लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन स्टेट बनाकर रख दिया। तो आज भी वही सवाल उठ रहे हैं कि नहीं नहीं क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जाएगा, पकड़े जाएंगे, कई पादरी पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं जो कि मूर कह रहे हैं, यानी अमेरिकी सांसद कह रहा है। इन लोगों ने एक गठजोड़ बनाया, और इसे धर्म की बात इसलिए कही जा रही है कि धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा पैदा किया जाए कि देखो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी भारत की सरकार काम कर रही है। यह बड़ा मुद्दा है, और धर्म के खिलाफ जब बात चलेगी तो इसे मानवाधिकार के नाम से जोड़ा जाएगा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के नाम से जोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरा जो इसका परोक्ष तौर पर इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उसका इतिहास बड़ा लंबा है, क्योंकि एफसीआरए धारी जितने एनजीओ हैं उन लोगों ने इस्तेमाल गलत तरीके से भारत के विकास की परियोजनाओं को अवरोधित करने के लिए भी किया, रोकने के लिए किया। यह सामान्य सी बात नहीं है, इसकी पूरी रिपोर्ट है एक एक करके, क्योंकि ये 5 सालों में 89,000 करोड़ लगभग अगर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग आया था। 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया। 16,000 एफसीआरए लाइसेंस वाले एनजीओ को उसके लाइसेंस रद्द किए गए क्योंकि उसने गलत इस्तेमाल इसका किया था। सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी एक कोयले के प्रोजेक्ट को, जो कोल माइनिंग्स को रोकने के लिए इन लोगों ने हंगामा किया, तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई को मिला कि एक वकील हैं, भारत के बड़े वकील हैं ऋत्विक दत्त, और ऋत्विक दत्त कौन से काम करते हैं? ये वकील ही नहीं हैं बल्कि एक्टिविस्ट भी हैं, एनजीओ चलाते हैं, लाइफ एनजीओ चलाते हैं, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए,
पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक एनजीओ चलाते हैं और उसका संबंध किससे है? अर्थ जस्टिस एक एनजीओ दूसरा है जो कि अमेरिका में काम करता है, और अर्थ जस्टिस को दूसरे और कई संगठन हैं जो पैसे देते हैं, और इन लोगों ने एक गठजोड़ बना रखा है। यहां तक सीबीआई पहुंची कैसे? क्योंकि गुजरात में कुछ कोल प्रोजेक्ट चल रहा था, मुंद्रा पावर प्लांट के लिए कोल प्रोजेक्ट चल रहा था, और वहां पर इन लोगों ने कोयले के उस खदान को रोकने के लिए, कोल प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पूरी अपनी टीम लगा दी, 3 स्तर पर लगाई। वनवासी कल्याण आश्रम, वहां के खेती बाड़ी मजदूर संगठन, इन सबको इकट्ठा किया, पैसे दिए और इन लोगों से विरोध प्रदर्शन करवाया। जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो पता चला इन लोगों को पैसा देकर खड़ा किया गया था। फिर इन लोगों से याचिका दायर करवाई गई और याचिका के नाम पर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि ये खुद ही वकील है ऋत्विक दत्ता, तो उसने याचिका दायर करवाकर अपने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही कि नहीं नहीं, अब ये प्रोजेक्ट वहीं तक रुका रहेगा जब तक कि इसका फाइनल फैसला नहीं आएगा। जब इसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला उस एनजीओ को यानी लाइफ को अर्थ जस्टिस से 1.2 लाख डॉलर मिले हैं, 1.2 लाख डॉलर, और वो पैसे का इस्तेमाल इसने वहां वनवासी कल्याण आश्रम के लिए, खेतीबाड़ी श्रमिक संगठनों के लिए, इन लोगों को पैसे देकर इसने याचिका दायर करवाई, पंचायत करवाया, वहां प्रोटेस्ट करवाए और मीडिया में प्रोपेगेंडा पैदा किया। 3 लेयर की बात इसलिए होती है, पहले ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करवाओ, फिर मीडिया में इसे हाइप क्रिएट करवाओ, और फिर जब मीडिया में हंगामा हो कि देखो उस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके बाद तीसरे स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाओ, उस प्रोजेक्ट को रुकवाओ। ये एक मात्र एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसमें ये विदेशी पैसों से काम करने वाले एनजीओ अलग अलग क्षेत्रों में भारत के विकास परियोजनाओं को रोकते हैं। जैसे अगर कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, गांव वालों को अपने साथ जोड़कर प्रोटेस्ट करवा दिया, वहां पर अगर इन लोगों को पर्यावरण मंत्रालय से अगर छूट मिली हुई है तो उसके बदले सुप्रीम कोर्ट में कह दिया देखो सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, ये पर्यावरण संरक्षण वाले एक्टिविस्ट हैं। तो ये सारा जो योजनाएं भारत में चलती है, चाहे एयरपोर्ट का हो, पोर्ट का हो, हर जगह भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। तो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वहां के किसानों को भड़का दिया, और ये पैसे जो आते हैं वो विदेशों से आते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा था उसके खिलाफ FCRA अमेंडमेंट एक्ट आया। और अब अमेरिका में भी ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, इससे राहुल गांधी के अंदर भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी, कि इनका जो साइड में सपोर्ट करने वाला पूरा सिस्टम था उसे धराशायी कर दिया गया है। ये 85,000 करोड़ रुपए और उसके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अकाउंट बंद हुआ है। 16,000 से ज्यादा एनजीओ के अकाउंट बंद हुए FCRA, और आगे और होने वाले हैं, कुछ पकड़े भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे। तो ये पूरा जो हिला हुआ है इन लोगों का नेटवर्क, इसी के कारण अमेरिका से लेकर भारत में कांग्रेस तक इसके खिलाफ पड़ी हुई है, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। इसके लिए 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं है। FCRA अमेंडमेंट एक्ट आना, इसके बाद एक्शन होना, और उसके बाद ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का पूरा नेटवर्क धाराशायी होना, यही तो बदला है। तुम हंगामा करो और हम उसके पीछे एक्शन लेंगे, जिसका परिणाम आगे कुछ समय के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।